हेलो गाइज, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइज, कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी क्लास 7th मैथ के सेकंड टर्म की तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 8th के लिए या फिर क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। क्योंकि एरिया और पैरामीटर वाला चैप्टर जो है 7th क्लास में ज़रूर आता है, चाहे आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर उसी के बेस्ड पर मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड इफ द लेंथ ऑफ इस साइड बी 14 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड भी 16 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइज, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर रोम्बस का नहीं पता कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हुई चलूँगी, चाहे आपने पहले ये वाला चैप्टर किया हो या ना किया हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए रोम्बस क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो इस टाइप की शेप होती है कि जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब ये आपका क्या है, रोम्बस, क्योंकि इसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। जब अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये और ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो हमारा हो जाता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम ये भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या जितने भी पैरेललोग्राम है वो रोम्बस हो सकते हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, नहीं हो सकते। ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें भी अपोजिट साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ठीक है, कि ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बट जितने भी पैरेललोग्राम है वो रोम्बस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल साइड होना ज़रूरी होता है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है, तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होगा, इसमें भी बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस, अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ईच साइड भी 14 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की साइड कितनी दे दी, 14। ये आपकी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी 14 होगी, क्योंकि सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। और यहाँ पर एल्टीट्यूड आपको कितना दे रखा, 16। एल्टीट्यूड क्या होता है, जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या होता है, आपका एल्टीट्यूड होता है। इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होता। अगर यहाँ पर हाइट दे रखी है तो भी सही है और एल्टीट्यूड दे रखा तो भी सही है। आपको क्या लेना है, ये वाली साइड ही लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो, ये आपकी क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट बोलो या एल्टीट्यूड। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेस आपका 14 है और ये आपका 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली से विद इन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी इन दोनों की। सबसे पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ से इस 4 को आपने उठा लेना है। ठीक है, ये इस 2 को आपने यहाँ पर लिख देना, प्लस करोगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 6 जा 6 और 4 1 जा 4, इन दो तीनों को ऐड करोगे, 4 2 8 4 12, यानी कि 12 हो गया। इसका 2 आपने उठाना है, यहाँ पर लिख देना है। अब ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, 1 1 जा 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 2 4 क्या हो गया आपका, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4।
अब देखो यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर लिखना नहीं भूलना, अदरवाइज आपका नंबर कट हो जाएगा। तो 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होती है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेस जो है ट्वाइस है उसकी हाइट का। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है, आपको बेस और हाइट फाइंड करनी है। आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है ओनली, आपको और कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन को पकड़ो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या है, ट्वाइस है किसका, उसकी हाइट का। तो किस पर बेस्ड है ये, हाइट पर बेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट को मानना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी क्या होगी, एक्स। किस में बात हो, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, अगर मीटर में होगा तो हम मीटर में मान लेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्स सेंटीमीटर होगी। अब इस पर बेस क्या बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा आपका, बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई किसका, एक्स का, यानी कि 2x सेंटीमीटर। अब आपके पास हाइट आ गई, आपका बेस आ गया। अब एरिया क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये लिखना आपको जरूरी होता है क्योंकि इसका अलग से नंबर मिलता है, जो भी आप फॉर्मूला होता है उसका अलग से नंबर मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला लर्न है, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो बेस आपका क्या हो गया, x हो गया, बेस आपका 2x हो गया, और हाइट क्या होगी आपकी, x हो गई। 2x मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना गिवन है, 512। यहाँ से देखो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई को फोकस नहीं करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्लस है या मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई होता है तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, x की पावर 1 x की पावर 1, तो कितनी होगी, 2 हो गई। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपने इसको 3x नहीं लिखना है, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक आपके नंबर ले डूबेंगी। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 512 के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर इक्वल 512, हमने साइड को चेंज कर दिया। अब x का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि x स्क्वायर क्या होगा, 256 हो गया। आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर 256 क्या होता है। अगर देखो कुछ बच्चों को यहाँ पर नहीं पता होता तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, 256 को इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किसका स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो यहाँ से इस तरह से आपको फैक्टर करने आते ही हैं, तो क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 पर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16, 2 पर जाएगा तो 8, 2 पर जाएगा तो 4, और 2 पर जाएगा तो 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी पेयर में बनते हैं, यहाँ पर एक पेयर बन गया, ये वाला एक पेयर बन गया, ये वाला एक पेयर बन गया, ये वाला एक पेयर बन गया। जितने भी पेयर बनते हैं वहाँ से एक 2 आप ले लोगे। ठीक है, यहाँ से एक 2 आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, और एक 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाता है, 256 होता है। ठीक है, जब भी आपको किसी नंबर को ये नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है तो आप इस तरीके से भी उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस में बात हो रही थी, सेंटीमीटर में, यूनिट आपने लिख देना है सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बेस और हाइट पूछी गई थी, तो बेस आपका कितना आ गया, बेस हाइट आपकी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, और बेस आपका कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे कितनी 16, तो कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और यहाँ से इनका एरिया और कैसे निकालना वो चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।